हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गौरव पॉल में। और आज मैं बात करने वाला हूं एक सवाल के बारे में जो मुझसे बहुत बार पूछा गया है, वो है हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 years एंड मुझसे ये इस दौरान बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि सर आपने इंग्लिश कैसे सीखा। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं और इस वीडियो में आपके लिए भी कुछ सजेशंस होंगे जो कि आप करके आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें आप जानेंगे कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखा। तो मेरे इंग्लिश सीखने का जो जर्नी है वो शुरू हुआ था 2011 में, जब मैं 10th में था और मैं बोर्ड्स के एग्जाम दे करके गया था कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूं। और मैंने जो भी अपनी पढ़ाई की है वो सारे बिहार बोर्ड से की है और जो भी लोग बिहार से हैं या फिर जो बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश की पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। एट दैट टाइम माई इंग्लिश वॉज वेरी बैड। उस टाइम मेरी इंग्लिश बहुत ही खराब थी, बट उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा इंग्लिश को अपने सुधारते हैं और उसका रीजन भी था। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको बस ये पता होता है कि इंग्लिश सीखना है, बट क्यों सीखना है वो नहीं पता होता है। तो बिना रीजन के अगर आप कोई काम करते हो तो आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है वो काम करने का। तो इसीलिए कोई ना कोई रीजन जरूर आप बनाएं कि हाँ इस रीजन से मुझे सीखना है। तो मेरे जो इंग्लिश सीखने का रीजन था वो ये था कि मैं उस टाइम आई यूज्ड टू वॉच WWE एंड क्रिकेट। मैं उस टाइम WWE और क्रिकेट देखा करता था जिसमें कि ज्यादातर जो कमेंट्री थी वो सारे इंग्लिश में होते थे, जो भी रेसलर्स थे वो इंग्लिश में बातें करते थे। तो ये चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी और इसी के लिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लेते हैं, जिससे कि होगा ये कि कम से कम ये तो समझ में आए कि ये बातें क्या कर रहे हैं। तो इस रीजन से मैं गया था सीखने। तो जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया तब पता चला कि मेरा इंग्लिश बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि कोई भी टेंस के बारे में या फिर कोई मॉडल्स हो, कंडीशनल सेंटेंसेस हो, पैसिव वॉइस हो, इन सब के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। बस इतना पता था कि अगर मुझे बताना है कि मैं जा रहा हूं तो मैं बनाता था मैं का इंग्लिश आई, हूं का एम और जाना का गो, तो आई एम गो। साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन भी बहुत खराब था मेरा। तो उस टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि चलो एक काम तो मैंने अच्छा किया कि एक डिसीजन मैंने लिया कि इंग्लिश सीखते हैं। भले ही उसका रीजन कुछ और था पहले, बट उसके बाद मेरा रीजन चेंज हो गया कि अपने आप को बेहतर करना है। और बेहतर करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप खराब इंसान हैं या आप खराब बोलते हैं। बेहतर से मेरा मतलब ये है कि प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत उस टाइम खराब था, तो उन चीजों को मैंने सुधारा है। साथ ही इंग्लिश सीखने से ये भी एक फायदा हुआ कि जब भी फॉरेनर्स मिलते हैं तो मैं उनसे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकता हूँ। तो ये कुछ रीजंस थे मेरे इंग्लिश सीखने के। और अब मैं बताता हूँ कि इंग्लिश मैंने सीखा कैसे। तो इंग्लिश सीखने के दौरान जो भी मुझे पढ़ाया जाता था, जैसे आज कोई टेंस पढ़ाया गया जैसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो उन चीजों को मैं रास्ते में बिल्कुल रिवीजन करते आता था कि आज मुझे ये पढ़ाया गया है। और उस टाइम जैसे एक बिहार बोर्ड के बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए वैसे ही पढ़ाया जाता था। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे सेंटेंस में अगर आपको दिखे तो आपको इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। तो इस तरीके से पढ़ाया जाता था। आप सभी इसे रिलेट भी कर रहे होंगे अपने आप से। तो इस तरीके से मैंने उन्हें याद किया एंड इट टुक मी 6 months टू लर्न। ये सारी चीजें सीखने में मुझे 6 महीने लग गए। बट एट दैट टाइम आई कुडंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उस टाइम में इंग्लिश पूरे अच्छे तरीके से बोल नहीं सकता था। तो इन चीजों को मैंने फिर धीरे धीरे सुधारना शुरू किया। जैसे कि एक मैगजीन आता था चंपक, उसे पढ़ता था मैं, और क्लास में भी हमेशा टॉपिक्स दिए जाते थे उन्हें तैयार करता था। आप सभी को पता होगा कि बिहार में लाइट बहुत जाती थी, अब तो कंडीशन थोड़ा बेहतर है पहले से, बट उस टाइम लाइट बहुत जाती थी। तो जब भी लाइट जाता था मैं छत पर जाकर के बोलने का प्रैक्टिस करता था कि अच्छा मुझे ये पढ़ाया गया है, इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं। मीन्स जो क्लास में चीजें पढ़ाई जाती थी उन्हें मैं अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करता था कि अच्छा अगर चिड़िया उड़ रही है तो द बर्ड इज फ्लाइंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग। ये सारी चीजें मैंने किताब से ट्रांसलेट नहीं की हैं, ये मैंने खुद से उसे रिलेट किया कि हाँ इसे मैं कैसे बोलूंगा। जैसे बहुत सारे होते हैं कि वो बुक से पढ़ने लग जाते और सोचते बस इतना ही बोल लिया इंग्लिश सीख गए। ऐसा नहीं है। आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, उसे जब तक आप खुद अपने डेली लाइफ में इंक्लूड नहीं करोगे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। तो जो भी आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसे अपने डेली लाइफ में उतारिए, उसे बोलने की कोशिश करिए। साथ ही साथ अगर कोई मैगजीन अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर अच्छा लगता है इंग्लिश का, तो वो भी पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, मूवी देख सकते हैं आप, ठीक है।
तो इस तरीके से आप जो भी आपको पसंद है वो चीजें करके आप इंग्लिश सीख सकते हो, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो इसमें ये जरा सा भी नहीं समझिए कि इंग्लिश बोलना कोई एक्सपर्ट का काम है, आप भी बोल सकते हो और इसके लिए एक्सपर्टीज नहीं चाहिए बहुत सारी। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस भी अपने कॉन्वर्सेशन में शामिल कर सकते हो, कुछ वर्ड शामिल कर सकते हो, तो इस तरीके से आप कर लोगे आराम से। तो अगर आपको अपना इंग्लिश सुधारना है तो सबसे पहला वर्ड मीनिंग्स याद करिए, दूसरा आप कॉन्वर्सेशन सुनिए, चाहे न्यूज सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। कॉन्वर्सेशन सुनने का एक और फायदा क्या होता है ना कि आप ये समझ सकते हो कि इस सिचुएशन में उसने क्या कहा। जैसे कि आपसे पूछा जाता हो व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो आप जवाब देते हो कि माय नेम इज गौरव, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सोचा नहीं कि मैं इसका क्या जवाब दूं, इसका हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, आपने डायरेक्ट बोल दिया। वो क्यों था? क्योंकि आपने इसका प्रैक्टिस बहुत किया, आपको पता है कि इस सिचुएशन में क्या आंसर देना है। तो आप कॉन्वर्सेशन सुनते हो तो वहां पे आपको ये समझ में आता है कि इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे। और दूसरा, जब आप प्रैक्टिस करते हो बहुत ज्यादा तो उससे ये होता है कि आपको दिमाग में सोचना नहीं पड़ता है कि इसका हिंदी क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा। हमारे साथ दिक्कत यही है, खास करके बिहार बोर्ड वालों के साथ, कि हम लोग शुरू से ही हिंदी से इंग्लिश करके इंग्लिश बोलते हैं। ये बहुत दिक्कत वाली चीज होती है। इसके जगह करना क्या है कि आप उन चीजों को इंग्लिश में समझना शुरू करें, सिचुएशंस को समझिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे मुझे पढ़ाया गया था कि कोई काम करना चाहिए, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे शुड का, ठीक है। लेकिन क्लास ओवर होने के बाद जब मैंने कुछ किताबें खरीदी, उससे मैंने पढ़ना शुरू किया और ये थॉट इसलिए आया था क्योंकि मैं सोच रहा था कि हम लोग तो हिंदी से इंग्लिश कर लेते हैं, लेकिन जो अंग्रेज हैं, अमेरिकन है, वो कैसे सीखते होंगे। तो इसके लिए मैंने एक किताब खरीदा था और उसमें यह था कि हम लोग जब भी सजेशन देना हो, एडवाइस देना हो, तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां से ये धीरे धीरे मेरा कॉन्सेप्ट चेंज होने लगा कि हिंदी से इंग्लिश पे नहीं ध्यान देना है, इसके जगह इंग्लिश से ही इंग्लिश में चले जाना है, वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपसे कोई पूछे कि वेयर डू यू लिव, तो आप ज्यादा सोचते नहीं हो, आप सीधा बोल देते हो आई लिव इन पटना, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत की है, आपको पता है कि वेयर डू यू लिव, इसका हिंदी आपको सोचना नहीं है। तो इसके लिए आप उस सिचुएशन को समझो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ चीजें मैंने बताई हैं, आई होप कि आप करोगे तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला वर्ड मीनिंग, दूसरा आप कुछ भी इंग्लिश में सुन सकते हो, गाने हैं या फिर कोई भी ऑडियो बुक, अभी बहुत सारा आ चुका है, कुकू FM में, जिसमें आप बहुत सारे बुक्स को इंग्लिश में भी सुन सकते हो, तो वो चीज भी सही है। तीसरा, आप कुछ भी मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, ये सारी चीजें को पढ़ो। चौथा, आप कोई भी वीडियो देख सकते हो इंग्लिश वाला, या फिर आप छोटे छोटे स्टोरी आते हैं इंग्लिश में, वो भी देख सकते हो। कोई मूवी है इंग्लिश में, वो आप देख सकते हो। न्यूज चैनल इंग्लिश वाला देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप करोगे तो 100% गारंटी के साथ आप इंग्लिश सीख जाओगे। सो आई होप कि आप सभी को पता चल गया हो कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखा। और सच में बताऊं तो ये मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने इंग्लिश सीख कब लिया, बिकॉज मैं छोटे छोटे स्टेप में अपना सीखते रहता था, बोलते रहता था। मैंने ये नहीं सोचा कि ये करना है, ये करना है। बस जो आज मैंने पढ़ा वो मुझे हमेशा याद रहे, बस इतना मैं एफर्ट लगाता था। वैसे ही आप ये छोटे छोटे स्टेप्स अपनाओ, आप भी इंग्लिश कब सीख जाओगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। और वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, अगर ना पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। और लास्ट में एक अनाउंसमेंट है कि जो भी हमारे टेंसेस के वीडियो पुराने वाले हैं उनको मैं फिर से अभी रिकॉर्ड करने वाला हूं, तो उन वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल गौरव पॉल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।